नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन आता है वो है ट्रांसिशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन आता है वो है ट्रांसिशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसिशन सेक्शन को समझने के लिए हमारे पास एक प्रेजेंटेशन अवेलेबल है और हम चाहते हैं कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर आते हुए जो भी हम तब्दीलियां देखते हैं वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब स्लाइड यहाँ से यहाँ आए तो पॉइंटर हमने यहाँ रखना है, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो क्या हो, तो मैं चाहता हूँ कि पुश हो, तो देखिएगा ये पुश होता हुआ अप की तरफ आया। मैं दोबारा प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो बार बार प्रीव्यू दिखाएगा। अगर आप फुल प्रेजेंटेशन में देखना चाहते हैं तो F5 का बटन दबाइए। अब जब फाइनली प्रेजेंटेशन चल रही होगी और आप नेक्स्ट स्लाइड पर जैसे ही आएंगे तो कुछ इस तरह का प्रीव्यू आपको दिखेगा। एक बार इसके जो भी ऑप्शन मैंने चूज किया था इसके मोर ऑप्शन आपको यहाँ दिखते हैं। इफेक्ट ऑप्शन में आइए, मैं चाहता हूँ फ्रॉम बॉटम ना हो, फ्रॉम लेफ्ट हो। आप फ्रॉम राइट, आप सबको एक्सप्लोर करके देखिएगा कि इससे क्या क्या पॉसिबल है। जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे उसके जो भी मोर ऑप्शन है वो आपको यहाँ दिखे। तो आपने सबको एक्सप्लोर करके देखना है किससे क्या क्या पॉसिबल है। अब की बार मैं लेना चाहता हूँ ये ऑप्शन, मैंने इस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह हमारे पास ट्रांसिशन लगी है। अब इसकी जो टाइमिंग है वो भी मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ और इस ट्रांजिशन को मज़ीद मैं खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करना चाहता हूँ। समझने के लिए मैंने इसको किया नन। मुझे इससे ऊपर एक और स्लाइड चाहिए तो मैं कंट्रोल M दबाकर एक स्लाइड ले लेता हूँ। इस स्लाइड को होल्ड करें और ऊपर ले आइए, पॉइंटर यहाँ रखें, इंसर्ट में आए, शेप में आए, शेप को सिलेक्ट करें और इसको पूरे के पूरे पेज पे फैला लें। मुझे इसका कलर चेंज करना है, शेप फिल एंड कलर चेंज। अब सिलेक्शन मैंने यहाँ रखी है, ट्रांसिशंस, मोर ऑप्शन एंड कर्टेन्स। तो कुछ इस तरह हमारी प्रेजेंटेशन बन के आएगी। जब आप फाइनली प्रेजेंटेशन चलाएंगे और आप इसको डाउन करेंगे यानी नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे तो प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह ओपन होती हुई आपको दिखेगी। तो आप इस तरह काफ़ी खूबसूरत ट्रांसिशंस को अप्लाई करके अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं। एक बार इसके अगर नहीं देखना चाहते आप इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट दबाएंगे, ये डिलीट हो जाएगा। इस पे जो भी ट्रांसिशन लगी है वो आपको बता रहा है और मैं ये अभी हटा देता हूँ। दोबारा यहाँ सिलेक्शन की और मैंने यहाँ से ले लिया एक ये ऑप्शन, ओरिगैमी के नाम से है। जिस पे भी हम ट्रांसिशन लगाते हैं उसके ऊपर आपको स्टार का निशान दिख जाता है, यानी एक प्रोफेशनल बंदा देख के बता सकता है कि ट्रांसिशन किन किन स्लाइडों पे लगी हुई है। तो हमें पता चला जस्ट एक पे है और जिस स्लाइड को आप सिलेक्ट करते हैं कहता है इस पे कोई ट्रांसिशन नहीं है, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इस पे कौन सी ट्रांसिशन लगी है वो तक आपको बताता है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसके मोर ऑप्शन देखने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि जब मैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर आता हूँ तो कोई साउंड भी क्रिएट हो तो आप साउंड वाले सेक्शन में आइए और यहाँ से कोई भी एक साउंड चूज़ कर सकते हैं। साउंड के अंदर हमने चूज़ किया कैमरा। अब हम F5 का बटन दबाते हैं, जो कैमरे का साउंड है वो हमें आया है। तो इस तरह आप वहाँ से डिफरेंट साउंड को एक्सप्लोर करके देखिएगा किससे किस तरह का साउंड क्रिएट हो रहा है। अगर मुझे साउंड नहीं लगाना, यहाँ जाइए, नो साउंड कीजिए। अब साउंड यहाँ से हट चुका है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है टाइमर। मुझे इसकी टाइमिंग भी कंट्रोल करनी थी ओरिगैमी की, तो आप यहाँ से टाइमिंग ज़्यादा कर सकते हैं। हमने कर दिया 6 सेकंड। अब F5 का बटन दबाइए, डाउन एरो, तो ये 6 सेकंड लगाएगा ट्रांसिशंस के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसको दोबारा वापस लेके आना है तो टॉप एरो का बटन दबाने पे ये दोबारा से रिवर्स भी आ सकता है। कीबोर्ड के डाउन एरो को बटन दबाएंगे यानी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आएंगे तो देन ये जाने की बात कर रहा है। दोबारा पीछे वाली स्लाइड की तरफ आएंगे तो देन वो रिवर्स भी आता हुआ दिखेगा। एक बार इसके अब आप यहाँ से टाइमिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है अप्लाई टू ऑल। मैंने जो भी ऑप्शन लगाया है ये मुझे तमाम पेजेस पे चाहिए। मैं यहाँ से अभी ऑप्शन चेंज कर लेता हूँ, एयरप्लेन। मैंने कर दिया अप्लाई टू ऑल। जैसे मैंने अप्लाई टू ऑल किया, जो जो ऑप्शन यहाँ लगे हुए थे वो सारे यहाँ अप्लाई हो चुके। सब पे स्टार का निशान आ चुका है, F5 का बटन। तो जैसे मैं डाउन एरो से नीचे आऊँगा तो सबके ऊपर सेम ट्रांजिशन लग चुकी। एक बार एस्केप। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पे डिफरेंट ट्रांजिशन अप्लाई करूँ, पहले एक बार अप्लाई टू ऑल कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ से मुख्तलिफ ट्रांजिशंस लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं प्रेजेंटेशन में वापस आऊँ तो अभी कंट्रोलिंग मेरे पास है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चाहूँगा तो ये आएगा, नहीं चाहूँगा तो नहीं आएगा। मैं ये चाहता हूँ कि अब हर 1 सेकंड के बाद मेरी जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिक आती रहे। तो देन मैं यहाँ से करूँगा 1 सेकंड। अब मैंने कर दिया अप्लाई टू ऑल। अब क्या क्या ऑप्शन लगे हुए हैं? एरोप्लेन लगा हुआ है, नो साउंड है, ये मेरे ड्यूरेशन लगी हुई है और मेरा टाइम लगा हुआ है 1 सेकंड का। दोनों टाइमिंग्स में क्या फ़र्क है? इस टाइमिंग का मतलब है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर आते हुए जो टाइम लगाएगा वो यहाँ से चूज़ करना हमने, और कितनी देर के लिए हमने स्लाइड को रोकना है और फिर स्लाइड ऑटोमेटिक अगली स्लाइड पे आ जाए तो वो टाइम हम यहाँ से चूज़ करें। अब आपने अप्लाई टू ऑल कर दिया, F5 का बटन। अब आपको बटन दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ऑटोमेटिक में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन मैं इसमें 2 तब्दीलियाँ करना चाहता हूँ। पहली तब्दीली कि सब पे सेम ट्रांजिशन ना आए। एक बार एस्केप। अब आप ऊपर आ जाइए, आप इन सब पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशंस लगा दीजिए ताकि खूबसूरती और ज़्यादा इसमें से दिखना शुरू हो जाए। मैं कुछ पे लगा के दिखा रहा हूँ, बाकी सबको आपने एक्सप्लोर करके देखना है। अब की बार मैं कोई बटन नहीं दबाऊंगा, हर 1 सेकंड के बाद ट्रांजिशन चेंज होगी, न्यू स्लाइड आएगी और सबके ऊपर डिफरेंट ट्रांजिशंस आपको दिख रही हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।